8 फरवरी की आखिरी तारीख इमरान खान के लिए बहुत सारी खुशखबरियां लेकर आई है। कौमी असम्बली के अंदर खान पूरी तरह छाया रहा, उसके नाम के नारे लगते रहे और नून लीग वहां पर मुंह लटका कर खड़ी रही, मुंह लटका कर वो सारे मामला देखती रही, सारे हालात देखती रही। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने तोशाखाना और साइफर केस की अपीलें लगी हुई हैं। और ये सबसे ज्यादा अहम तरीन चीजें, ये सबसे ज्यादा अहम तरीन बातें क्योंकि यहाँ पर इमरान खान के लिए रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं। सलमान सफदर अदालत में पेश हुए, उन्होंने कहा कि जी अब प्रोसिक्यूटर ही अदालत में नहीं आ रहे हैं। हालांकि पहले इनके ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता था कि जी इमरान खान के जो वकला हैं वो अदालत के अंदर नहीं आते हैं और उनके खिलाफ जो केसेस हैं फिर वो उनके आने के बगैर ही हम शुरू कर देंगे, उनके बगैर ही हम फैसले कर दिए जाएंगे। तो अब जो अदालत के अंदर प्रोसिक्यूटर, सरकारी प्रोसिक्यूटर नहीं आ रहा है, तो फिर इसको अब क्यों इतनी रियायत दे रहे हैं? जिसके ऊपर अदालत ने कहा कि जी हम कोई रियायत नहीं देंगे, 5 तारीख आखिरी डेट है, प्रोसिक्यूटर आया या ना आया हमने फैसला सुना देना। यानी कि इमरान खान के इन केसेस के हवाले से कहा जा रहा था कि इसके ऊपर तो 2-3 साल लग जाएंगे, 1.5-2 साल लग जाएंगे, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि 15 दिन के अंदर ही फैसले आने वाले हैं और वो फैसले इमरान खान के हक में आएंगे। ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं ये मैं नहीं कर रहा, बल्कि ये जो सिद्दीक जान भाई हैं, पाकिस्तान के बड़े मायानाज एंकर, बड़े मायानाज सहाफी हैं, उन्होंने ये बातें की हैं और उन्होंने बड़ी हैरत का इजहार किया है कि ये जो अब काम हो रहा है तो ये इमरान खान के हक के अंदर जा रहा है और इस तरह जो सिचुएशन तब्दील हो रही है इसके बारे में तो नून लीग ने सोचा ही नहीं था। साकिब बशीर कहते हैं कि इन केसेस में इमरान खान को जल्दी जल्दी सजाएं सुनाई गई थी और वो सजाएं इसीलिए जल्दी जल्दी सुनाई गई थी, यानी कि गवाह ही उसे पूरे नहीं करने दिए गए थे और रातों को अदालतें खोल के सजाएं सुनाई गई थी कि जो केस है इसके अंदर गवाहियां पूरी ना हो, इसके अंदर बातचीत पूरी ना हो, बस जल्दी जल्दी सजा सुना दो कि अगर कल इसको रिहा करना पड़ता है, कल इसके साथ कोई डील हो जाती है, कोई बात हो जाती है, तो फिर इन केसेस के अंदर बहुत सारे ऐसे खलक, बहुत सारी ऐसी खाली जगह रह जाएंगी, बहुत सारी ऐसी चीजें रह जाएंगी कि जो पूरी नहीं होंगी और इमरान खान बाइज्जत बरी हो जाएगा, इमरान खान की जो सजाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो साकिब बशीर साहब ने कहा है कि ये सजाएं जल्दी जल्दी सुनाई ही इसलिए गई थी कि मुकम्मल सबूत तौर के ऊपर जो सबूत हो वो सामने ना आ सके और इमरान खान को कल अगर रिहा करना पड़े तो रिहा हो जाए। और खान की जो नाअहली है अब उसके भी खत्म होने के हवाले से बात की जा रही है कि उसकी नाअहली भी अब बहुत जल्द खत्म हो सकती है। और हाल ही में लॉन्ग मार्च केस जो था जिसके अंदर इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी की एक्ट लगी हुई थी कि इमरान खान ने तोड़ फोड़ की थी लॉन्ग मार्च केस के अंदर, अब देखिए वहां से इमरान खान को बिल्कुल बरी कर दिया गया, यानी कि इमरान खान बिल्कुल बेगुनाह होकर इमरान खान का वो केस ही खत्म कर दिया गया। इसके अलावा अडियाला जेल के अंदर एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया कि जैसे वो एक कैदी कत्ल हुआ है और उस कैदी के हवाले से अब ये जो डिटेल सामने आई है कि जी एक कैदी ने वो जेल के अंदर ही एक ईंट से दूसरे कैदियों के ऊपर हमला कर दिया और एक कैदी को कत्ल कर दिया और पहले भी इस तरह का एक वाकया पेश आ चुका है। तो ये भी पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बनी रही है, लोगों के अंदर काफी तशवीश रही है कि क्योंकि वहां पर कौम का कप्तान कैद है तो ये सूरत हाल जो है ये लोगों को परेशान करने के लिए काफी थी। अब इसके अलावा इमरान खान के लिए जो कल यानी कि 29 फरवरी का दिन जो मुबारक दिन साबित हुआ है जुमेरात का, इमरान खान के लिए कितनी बड़ी बड़ी और खुशखबरियां सामने आई थी। कुछ डिटेल्स मैंने कलेक्ट की हैं, इकट्ठी की हैं जो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने और सुनाने जा रहा हूं। मगर उससे पहले हम सबको ये दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के हालात को बेहतर करे, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बनाए कि जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर होने वाली दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। और याद रखिएगा कि हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, फॉलो जरूर कर लीजिएगा और आपके इस मामूली से क्लिक से आपको फर्क नहीं पड़ना, हमें बड़ी सपोर्ट मिल रही है। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन गिरामी जो सिचुएशन बनी हुई, जो हालात बने हुए हैं इद्दत केस के अंदर, जो सजा है उसकी माफी की दरख्वास्त जो है अब उसको भी काबिल समात करार दे दिया गया। जी ठीक है, इद्दत केस आप हमारे पास ले आए, इसकी जो सजा माफी की दरख्वास्त है हमारे पास ले आए, अदालतों ने कहा हम उसके ऊपर देखते हैं, उसके ऊपर हालात चेक करते हैं कि किस तरह से इसके अंदर जो माफी है वो दिलवाई जा सकती है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है इमरान खान के लिए। फिर MQM और मौलाना अब पूरी तरह नून लीग से नाराज हो चुके हैं कि जी तुम लोगों ने जो बंदरबांट की थी उसके अंदर हमें हमारा जो हिस्सा है वो नहीं दिया जा रहा है। दरअसल बात यह है कि पहले ही दिन से देखे पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तानी अवाम ने, पाकिस्तान के मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पहले दिन ही ये कहना शुरू कर दिया था कि ये कंपनी नहीं चलनी, इन लोगों के बस की बात नहीं है कि ये किसी तरीके से भी इमरान खान को शिकस्त दे के खुद आगे निकल जाए, इमरान खान को शिकस्त देने के बाद ये खुद एक छोटी PDM 2 बना ले और फिर हुकूमत चला ले, ये कंपनी चलना इनके बस की बात नहीं है। और अब जो डॉक्टर निसार चीमा है नून लीग के, अंदाजा लगाइए वो जो कैंडिडेट थे और वो जो हारे हैं, अब उन्होंने टीवी के ऊपर आकर बात की है कि जी मुझे ऑफर हुई थी कि हम आपको जितवा दें, तो मैंने कहा मैं क्यों जीतूं भाई, जब मुझे लोगों ने वोट नहीं दिया तो मैं क्यों अपनी झूठी जीत अपने नाम करके जिल्लत अपने नाम कर लूं, मैंने मुकम्मल तौर पर मना कर दिया था। और फिर अब ये देखिए काशिफ अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने भी बड़ी मुश्किल बातें की और उन्होंने भी ये कहा है कि ये लोग जो झूठी हुकूमत लेने आ रहे हैं, इन लोगों को अब शर्म आनी चाहिए कि इन लोगों को अवाम ने रिजेक्ट किया और ये फिर किस तरह से हुकूमत लेकर बैठ रहे हैं। कामरान शाहिद जो है पाकिस्तान के बड़े मायनाज एंकर, उनकी अब बड़ी वायरल हो रही है बातें, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बातें की और उन्होंने
उन्होंने तो बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि इन लोगों को यानी कि इनकी मट्टी उन्होंने पलीद कर दी है कि ऊपर कुरान की आयत होती है और नीचे ये कुरान के ऊपर झूठा हलफनामा ले रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती है, इनको हया नहीं आती है और इन लोगों को बिल्कुल भी इस चीज़ की फिक्र ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है कि लोग इनको कितनी गालियां और कितनी बददुआएं दे रही हैं। अब जो डॉक्टर निसार चीमा है नून लीग के, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि उनको ऑफर की गई थी कि आपको हम जितवा देते हो, तो एंकर ने उनसे पूछा कि फिर आपकी इस बात से तो नून लीग को नुकसान होगा, आपकी इन बातों से तो नून लीग का मोराल मजीद डाउन होगा और पीटीआई की जो बातें हैं वो सच्ची साबित होंगी कि जी धांधली हुई है, 2 नंबरी हुई है और लोगों को 2 नंबर तरीके से जितवाया गया। तो फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि जी बात ये है कि नवाज शरीफ ने हमेशा वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था और अब वोट को इज्जत ही दे रहा हूं। अब अगर इस इज्जत को कोई रास नहीं है, इज्जत किसी को रास नहीं आती है, कोई इज्जत को हजम नहीं कर सक रहा है, तो उसमें मेरा कसूर नहीं है। मैं अपनी पार्टी के उसी वोट को इज्जत दो वाले नारे पे खड़ा हूं और पाकिस्तान की आवाम ने, मेरे हल्के की आवाम ने अगर किसी और को वोट दिया तो हुकूमत और इज्जत भी उसी को मिलनी चाहिए। अब इसके बाद जो हाफिज नईम साहब हैं, जिस तरह से उन्होंने कराची में यही बातें की थी, उन्होंने कहा था कि जी मैं जब हारा हुआ हूं तो मुझे ये क्यों जितवा रहे हैं, मैं अपनी ये सीट छोड़ हूं। अब जो कामरान टसोरी है, अंदाजा लगाइए कि अब नून लीग की औकात 2 टके की भी नहीं रह गई है कि कामरान टसोरी जैसा बंदा अब नून लीग को धमकियां देता नजर आ रहा है। कामरान टसोरी जैसा बंदा अब नून लीग को कहता फिर रहा है कि अगर मुझे निकाला तो मैं मजीद जो खतरनाक हो जाऊंगा, मैं इमरान खान के नक्शे कदम के ऊपर चलूंगा। हालांकि ये वो बंदा है कि जिसकी पार्टी को MQM को जो सीटें दी गई 100% धांधलीशुदा, यानी कि एक सीट ये नहीं जीते थे और इनको 15-16 सीटें दे दी गई, धांधली के जरिए जितवा दिया गया। वो जैसे अब ऑडियो लीक भी आई हुई है पिछले दिनों, बल्कि 2 ऑडियो लीक्स आ चुकी हैं और उनके अंदर भी मुस्तफा कमाल ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जी ऑडियो लीक सच्ची हैं और हमें वाकई ही धांधली के जरिए जितवाया गया, लेकिन हम अदालत में अगर गए तो हम अदालत में इंकार कर देंगे कि हमें जितवाया गया था। तो अब अंदाजा लगा लीजिए कि नून लीग की औकात इतनी भी नहीं रही है कि MQM जैसी 2 टके की जमात भी अब उनको धमकियां दे रही है और उनको वार्निंग्स जारी कर रहे हैं कि मुझे निकाला गया तो मैं ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। ये कामरान टसोरी की जो बातें हैं वो आपके सामने आई। अब दूसरी तरफ आप ये देखिए कि इमरान खान की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रास्ते कैसे खुलते चले जा रहे हैं कि जो उमर डार हैं, उस्मान डार के जो भाई हैं, अब उनको बड़े तवील अरसे के बाद रिहा कर दिया गया है। अब उनकी रिहाई की खुशखबरी सामने आई है, लोग उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, लोग उनसे मिल रहे हैं और जो ख्वाजा आसिफ है जिनके खिलाफ ये यानी कि उस्मान डार की जो वालदा थी वो जीती थी, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने उनकी जीत के ऊपर कब्जा कर लिया, उनकी जीत के ऊपर काबिज हो गया। तो अब जो उस्मान डार हैं वो आपको याद होगा कि जब वो वापस आए थे तो उनकी वालदा ने कहा था कि अगर तूने इमरान खान के खिलाफ भी बयान देना था तो फिर जिंदा वापस क्यों आ गया, फिर तो तू जिंदा वापस ही ना आता, लेकिन तू इमरान खान के खिलाफ बात ना करता। अब दूसरी जानिब जो शेर अफजल मरवत है, उन्होंने कहा है कि कौमी असम्बली के अंदर ये जो हमने जो कुछ भी किया है ये तो अभी एक ट्रेलर था, असल गेम तो हम आगे शुरू करेंगे क्योंकि ये पहला दिन था तो हमने थोड़ी सी रियायत कर दिया। अब देखिए इमरान खान ने भी पंजाब असम्बली के जो अरकान थे उनके ऊपर बड़ा गुस्सा किया और कहा कि तुम लोगों ने, जब मैं वहां आता था तो मैं तो किसी को बोलने नहीं देता था और तुम लोगों ने जी बाइकाट कर दिया और जो मरियम बीबी है वो तकरीरें करके झूठ बोल के, झूठ के पलंदे इकट्ठे करके वो वहां से चली गई है। तो तुम लोगों ने क्या किया, जिसके बाद जो ये कौमी असम्बली थी इसके अंदर फिर जो लोग थे उन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके से एहतजाज किया और जो अब आने वाले वक्त के हवाले से वो जिस तरह से कह रहे हैं शेर अफजल मरवत कि हम मजीद एहतजाज करेंगे तो ये नून लीग के लिए बड़ी ज्यादा मुश्किलात का सामना नून लीग को इसकी वजह से करना पड़ेगा। और फिर अब ये भी देख लीजिए नाज़रीन गिरामी के आस्ता आस्ता जो रुपोश लोग थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो भी सामने आना शुरू हो चुके हैं। आजम सवाती जो है बड़ी मुद्दत के बाद वो वापस आए हैं, उन्होंने KP के अंदर जाकर मुबारकबादें दी हैं, लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। और फिर नवाज शरीफ की अब बदकिस्मती देखिए कि नवाज शरीफ कितनी बड़ी पनौती है कि ये मानसेरा में भी रिकाउंटिंग में हार गया, ये वहां से भी फारिग हो गया। और अब वो जो लोग कहते थे कि जी इमरान खान माइनस हो जाएगा, इमरान खान की सियासत खत्म हो जाएगी, अब वो अगर देखेंगे जी नून लीग माइनस हो गई, नवाज शरीफ माइनस हो गया, यानी कि ये धांधली करके जीतने के बाद, MNA बनने के बाद भी इसको कोई ओहदा नहीं मिल सकता है, ये धांधली करने के जीतने के बाद भी इसकी कोई औकात नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि देखिए पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया को पता है कि ये टट्टू किस्म के लोग हैं और इनको जानबूझकर जितवाया गया, इमरान खान को जानबूझकर हरवाया गया। तो ये जो सारी बातें हैं, इन सारी बातों से पाकिस्तान के जो अब आने वाले हालात हैं वो उनका नक्शा वाज़ेह होता चला जा रहा है। अब ये देखिए आप कि शेख वकास अकरम जो है उन्होंने भी इमरान खान के हक के अंदर नारे लगा दिए असेंबली के अंदर। और अब ये जो इन सारी चीजों को देखा जाए तो हालात बड़े बेहतर हो रहे हैं। वो साहबजादा जो हामिद रजा हैं उन्होंने अब ऐलान कर दिया कि वो जी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जा रहे हैं अदालत के अंदर कि इन लोगों ने कैसे वो एक झूठे पर्चे को सामने रख के जी हम, वो झूठे पर्चे के अंदर लिखा होता है जी हमें तो जो मखसूस नशिस्तें वो नहीं चाहिए, ये जो झूठा कि ये ऐसी कोई बात नहीं थी, ये जो झूठा पर्चा लेके आए हैं इसके खिलाफ हम अदालत के अंदर जा रहे हैं। तो इन सारी बातों का अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो हमें पता चलता है कि जो 29 फरवरी का दिन था 2024 का, इमरान खान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा पॉजिटिव साबित हुआ है और बड़ी ही जबरदस्त डेवलपमेंट्स हुई हैं। इमरान खान की आजादी के हवाले से पैमाने सामने आना शुरू हो गए, आस्ता आस्ता वो केसी से बरी हो रही हैं, उनके जो रिपोर्ट लोग थे वो आस्ता आस्ता वापस आना शुरू हो चुके हैं। तो ये जो सारे मामलात हैं, इन सारे मामलात को देखकर लगता है कि इंशाल्लाह आने वाला वक्त एक मर्तबा फिर से इमरान खान का है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, इस कौम का है, इस कौम के बच्चों का है, इस कौम के बुजुर्गों का है, इस कौम के नौजवानों का है, इस कौम की बहनों बेटियों का है और इस कौम ने आने वाले वक्त में एक अजीम कौम बनने में कामयाबी हासिल कर लेनी है।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।